हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये वीडियो हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 13 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 एमसीक्यूज के प्रश्नों को 60 ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से है, जिसमें एक सीरीज दी गई है 10, 18, 34, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में दोस्तों 130 to 58 है। हमें बताने दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सी संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें बिल्ली, चूहा और प्राणी का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। हमें बताना है कि ये किस का ऑप्शन के साथ आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे नंबर सीरीज से है, यानी सिलालिज्म का क्वेश्चन है, समानता बताने हैं। क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति का जो संबंध देश से है, उसी अनुसार दोस्तों किसका संबंध राज्य के साथ होगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मिक्स प्रश्नों को शामिल किया गया है, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम पड़े तो आप सारे चैप्टर में प्रिपेयर रहें। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीटीईटी हो, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के एग्जाम हो, वह दोस्तों सभी स्टेट के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक आपके सभी एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन हमारा क्लासिफिकेशन से यानी वर्गीकरण से है। हमें डिफरेंस ऑप्शन का चयन करना है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। अब ऑप्शन को आप लोग दोस्तों ध्यान से दीजिए, देखिएगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिला, फिर टाउन है यानी कि नगर, फिर दोस्तों मेट्रोपोलिस है यानी कि महानगर, और स्टेट है राज्य। और इनमें से कौन सा डिफरेंस होगा हमारा ऑप्शन, ये हमें बताने हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले जिला है, फिर नगर है, फिर महानगर है, और फिर पूरा का पूरा राज्य दे दिया गया है ऑप्शन में। तो वो इसमें डिफरेंस कौन सा होगा दोस्तों, राज्य होगा, क्योंकि राज्य के अंतर्गत ही आपके जिला भी आता है, नगर भी आता है और महानगर भी आता है। और ये दोस्तों राज्य है, तो राज्य के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंस ऑप्शन है वो विकल्प नंबर डी है, स्टेट यानी कि राज्य। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। चैप्टर पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, ताकि मालूम रहे कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कितने चैप्टर हमारे कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि फाइंड मिसिंग टर्म। अब ये दोस्तों सीरीज हमारे सामने है। सीरीज को आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि जिस तरफ दोस्तों सीरीज में संख्या सबसे ज्यादा क्रम में हो, उसी तरफ दोस्तों आप लोग ध्यान दें कि उसी तरफ से दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। तो नीचे की ओर सबसे ज्यादा है, तो हम लोग दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर इसको सॉल्व करते हुए आएंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर कौन सी संख्या 6 है, 8 है, 3 है, लास्ट में 51 दे दिया गया। फिर सेकेंड में 15 है, 4 है, 5 है, लास्ट में दोस्तों 65 दे दिया गया है। और थर्ड सीरीज जो हमें भरने हैं 25 है, 20 है, 5 है और 20 है। लास्ट में हमें लोगों को बताना कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे की ओर हम लोगों को चलने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 6 है, 8 है, फिर 3 है। अब हम लोग दोस्तों इनको प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 6 और 8 दोस्तों यहाँ पे प्लस करें तो हमारा दोस्तों 14 हो जाएगा। 14 में हम लोग 3 दोस्तों यहाँ पे ऐड करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 17 से दोस्तों गुणे 3 करें तो यहाँ दोस्तों हमारा 51 बन जाता है। एक सीरीज हम लोग ऐसे पहले लॉजिक लगाते हैं। फिर सेकेंड को हम लोग ऐड करते हैं, 15 + 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, प्लस 5 करेंगे 24 हो जाएगा, लास्ट में 65 है। सीरीज नहीं बन रहा है, इसका मतलब दोस्तों सीरीज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और कुछ दोस्तों यहाँ पे प्लस यानी कि ऐड हो रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों इस लॉजिक पर हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या है दोस्तों, 6 है, फिर 8 है। अब 6 और 8 को हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 6 8 48 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे दोस्तों अब 48 हो गया है, लास्ट में संख्या 51 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, यानी +3 कर लेंगे। तो 6 8 48 + 3 दोस्तों कितना हो गया, 51 हो गया। और सीरीज में हमारे 51 आ रहा है, यानी ये सीरीज बैठ गया है। अब हम लोग सेकंड सीरीज इसी पर देखेंगे। सबसे 15 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस 5 ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा, यानी हमारा सीरीज सही चल रहा है। अब इसी सीरीज पे हम लोग थर्ड संख्या को ज्ञात कर लेंगे। सबसे ऊपर क्या है दोस्तों, 20 है। 20 में को दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 20 पंचे 100, और 100 में हम लोग 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिसिंग नंबर पे यानी कि दोस्तों जो लुप्त संख्या जहाँ पे हमें भरने हैं 120 संख्या वहाँ पे भरी जाएगी।
आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी वर्गीकरण का है। भिन्नार्थक शब्द का हमें चयन करना है, निम्न में भिन्न अंक का चयन करें, ये हमारा क्वेश्चन है। कौन कौन से अंक है दोस्तों, ये हम लोग देखते हैं। तो 27 है, 125 है, 64 है और 144 है। अब ध्यान से देखिए, लॉजिक लगाए दोस्तों। मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को स्क्वायर व क्यूब आने चाहिए। अब ये चीजें देंगे दोस्तों, आप लोग प्रिपेयर हैं तो तुरंत यहाँ पे अंक देखेंगे, आप लोगों को लॉजिक लग जाएगा कि 27 क्या है दोस्तों, ये 3 का क्यूब है। 27 क्या है, ये 3 का क्यूब है। 125 किसका, ये 5 का क्यूब है। उसके बाद 64 क्या है, ये 4 का क्यूब है। और 144 क्या है, ये 12 का स्क्वायर है। ये क्या है, ये स्क्वायर है। तो यानी ये स्क्वायर है, बाकी क्यूब है। तो डिफरेंस कौन सा हो जाएगा, 144 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 के स्क्वायर है और बाकी सभी क्यूब संख्याएं हैं। 27 3 का क्यूब, 125 5 का क्यूब और 64 4 का क्यूब। आगे चलेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। 4 क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट दिया गया है दोस्तों, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट है बिल्ली, चूहा और प्राणी का। अब कॉन्सेप्ट पे ही पहले लॉजिक लगाना होता है दोस्तों। कॉन्सेप्ट के देखिए कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, यहाँ पे आप लोग समझिए तो दोस्तों आप लोगों के ऑप्शन तुरंत मिल जाएंगे। अब बिल्ली है दोस्तों, चूहा है और प्राणी है, इनमें रिलेशन देखेंगे हम लोग दोस्तों। तो बिल्ली का चूहा से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्ली का चूहा से तो कोई रिलेशन नहीं। और चूहा का दोस्तों बिल्ली से इसका भी कोई रिलेशन, यानी दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम लोग तीसरे से देखेंगे तो बिल्ली भी दोस्तों एक प्राणी के अंतर्गत ही आएगी, बिल्ली भी एक प्राणी के अंतर्गत भी आएगी और चूहा भी दोस्तों एक प्राणी के अंतर्गत ही आएगा। यानी आपस में रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों प्राणी हैं। अब प्राणी से रिलेशन इनका देखेंगे दोस्तों घुमा के, तो प्राणी के अंतर्गत दोस्तों हमारा चूहा भी आएगा और प्राणी के अंतर्गत यानी कि हमारी बिल्ली भी आ जाएगी। इस तरह से देखेंगे, यानी आपस में संबंध नहीं है, लेकिन दोनों प्राणी के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमारा बन गया। अब यही सीरीज जो हम लोग यहाँ पे बनाए, इसी को हम लोगों को बना लेने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्राणी का दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीरीज बनाएंगे। प्राणी का हो गया हमारा। अब प्राणी के अंतर्गत भी दोस्तों चूहा भी आता है और प्राणी के अंतर्गत बिल्ली भी आती है, यानी सीरीज के अंदर दोनों आ जाएंगे। अब विकल्प चेक करेंगे तो ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यानी लुप्त संख्या हम लोगों को यहाँ पे बतानी है। एक सीरीज है, सीरीज को ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तरफ आपकी संख्याएं बढ़ रही हैं तो आपका सीरीज ऐसे ही चलेगा, ये मैं बार बार बोलता हूँ। अब सबसे पहले 14 आया हो, फिर 44 आया हो और थर्ड सीरीज में लुप्त संख्या दी गई है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 है, 4 है, 2 है, इनको मिला के 14 बनाने हैं। तो 3 और 4 को हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं। तो 3 और 4 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में +2 ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा। अब इसी पे हम लोग सेकेंड का लॉजिक लगाएंगे। तो 6 और 5 का क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा और +4 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, यानी ये लॉजिक नहीं चलेगा। अब सेकंड लॉजिक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई अब नहीं करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग प्लस कर लेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इनको गुणे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो 3 और 4 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब 7 में हम लोग 2 का दोस्तों गुणा कर देंगे तो 14 हो जाएगा, यानी ये सीरीज हमारा चल गया। अब सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे भी 6 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में हम लोग 4 का दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये भी सही चल रहा है। अब इसको हम लोग दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 और 2 दोस्तों ऐड करेंगे, कितना होगा, 7 होगा। 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49। अब विकल्प चेक करेंगे तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि फाइंड मिसिंग टर्म, यानी एक सीरीज दिया गया है, लुप्त संख्या भी बताने हैं कि कौन सी संख्या की। सीरीज क्या है दोस्तों, 10 है, फिर 18 है, फिर 34 है, लुप्त संख्या है 130 है और 258 है। लास्ट में जो संख्या दी होती है दोस्तों, हम लोग इससे चेक करते हैं कि क्या हमारी सीरीज सही चल रही है या नहीं चल रही है। अब सबसे पहले क्या 10 है, 10 के बाद 18 हो गया। अब थोड़ा सा लाजी लगाए दोस्तों, 10 के बाद 18 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे गुणे 2 से। सबसे पहले क्योंकि 20 बना के 2 माइनस करके देखेंगे, क्योंकि दोस्तों 18 संख्या है तो 10 गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। माइनस 2 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। ये लॉजिक यहाँ पे हम लोग लगा लिए हैं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे इसको ट्राई करने के लिए। अब आगे संख्या 18 है, 18 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और -2 करेंगे। तो 18 का 2 से गुणा सबसे पहले कीजिए तो 36 हो जाएगा। 36 -2 कीजिए तो 34 हो जाएगा, यानी सीरीज सही चल रही। गुणे 2 करेंगे
और -1 करके हम लोग सीरीज को चलाएंगे। अब 34 है, 34 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 में 2 माइनस कर देंगे तो 66 हो जाएगा। अब 66 हम लोगों को याद रहेगा कि यहाँ पे संख्या लाना। अब आगे सीरीज चेक कर लेंगे, फिर अपना ये ऑप्शन इसमें डालेंगे। अब 66 हो गया। अब 66 का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब -2 करेंगे तो 130 हो जाएगा, यानी सीरीज सही चल रहा है। अब 130 का गुणे 2 करेंगे तो 260 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 258 हो जाएगा, यानी सीरीज सही है। 66 संख्या यहाँ पे भरी जाएगी। अब विकल्प चेक करेंगे तो डी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन ये भी हमारा मिसिंग नंबर से है दोस्तों, यानी लुप्त संख्या कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड मिसिंग टर्म। क्या क्या दोस्तों हमारे ऑप्शन है, यानी 2 दिया गया है सबसे पहले सीरीज में, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। अब लॉजिक लगाए, सबसे पहले 2 के बाद 3 हो रहा है, यानी +1। यहाँ पे एक लॉजिक लगाए तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे +1 आ रहा है। अब 3 में 4 किया तो ये भी +1 आ रहा है, यानी +1 अब यहाँ पे दोस्तों 4 से 8 हो गया तो 4 अंक बढ़ गया, +4 हो गया। अब यहाँ +1 अब 8 से 27 हो रहा है तो कितना बढ़ा, 19 बढ़ रहा है, यानी ये लॉजिक नहीं चलेगा। +1 और प्लस दोस्तों 19, ये लॉजिक नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट लॉजिक लगाएंगे दोस्तों हम लोग। इसमें क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा हैं दोस्तों तो आप देखिए कि सामने सामने कौन सी संख्याएं हैं। तो दोस्तों 2 के सामने हमारा क्या है, 8 है। अब 2 के सामने 8 है, ये ध्यान देंगे। 3 के सामने 27 है और 4 के सामने हम लोगों को संख्या भरने हैं। तो 2 के सामने 8 है तो कैसे आता है दोस्तों, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 हो गया। अब 3 के सामने 27 है तो ये भी क्यूब हो गया, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 तो हमारा 27 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्यूब चल रहा है तो सामने संख्या क्या है, 4 है। अब 4 का दोस्तों हम लोग क्यूब कर देंगे जहाँ पे हम लोगों को संख्या भरने। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना होगा, 4 चौक 16 चौके 64। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी जो संख्या भरी जाएगी दोस्तों वो 64 भरी जाएगी। कितनी, 64 यहाँ पे हमारी संख्या भरी जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने एनालॉजी से है, यानी यहाँ पे हम लोगों को समरूपता सादृश्यता बताने हैं दोस्तों, किनके समान कौन सा है, या समरूपता आप लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चेन्नई का जो संबंध तमिलनाडु से है, देहरादून का किसके साथ होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीके रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ जीके में पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। अब चेन्नई क्या है दोस्तों, तो तमिलनाडु की राजधानी, यानी सबसे पहले राजधानियों के नाम, बाद में उनके राज्यों के नाम यहाँ पे बताने हैं। अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, देहरादून। अब देहरादून किसकी राजधानी है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड की राजधानी। किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की है। उत्तराखंड देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई का जो संबंध तमिलनाडु से है, देहरादून का उसी संबंध दोस्तों उत्तराखंड राज्य से होगा। आगे चलेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी दोस्तों हमारा एनालॉजी यानी समरूपता से है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरह से डाला गया है, यानी यहाँ पे बीच में संख्या बतानी है। अब क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का जो संबंध देश से है, राज्य का किसके साथ होगा। तो राष्ट्रपति का जो संबंध दोस्तों देश के साथ होगा, यानी कि राष्ट्रपति जो देश का दोस्तों होता है, उसी तरह राज्य का कौन होता है, राज्यपाल होता है, ना कि मुख्यमंत्री होता है। कौन, राज्यपाल होता है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लोगों को अब राज्यपाल भरने होंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में है, लेकिन क्योंकि देश में राष्ट्रपति बताना है तो दोस्तों यहाँ पे राज्य में हमारा आंसर ना ही प्रधानमंत्री ना ही मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा। जिस तरह राष्ट्रपति देश से संबंधित है, उसी तरह राज्यपाल राज्य से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बीच में संख्या दोस्तों राज्यपाल भरने हैं। अब यहाँ दोस्तों अगर भरने होते, ये ऑप्शन आपका खाली होता, तब हम लोग दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल हमारा दिया होता तो हम लोग यहाँ पे राज्य भरते, यानी राष्ट्रपति पे देश दिया गया होता और दोस्तों यहाँ पे राज्यकाल की जगह पे दोस्तों हमारा जो मिस किया होता वो राज्य ऑप्शन मिस किया गया होता, तो हम लोग राज्य भरते, यानी बीच में ही ऑप्शन यहाँ पे खाली है। तो जिस तरह से दोस्तों क्रम से चला है उसी तरह से क्रम से चलाने होते हैं। आगे चलेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, और जो इस सीरीज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है, फाइंड मिसिंग टर्म। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। एक सीरीज दी गई है, सीरीज को ध्यान से देखिए। 4, 8, 12, 24 और 36 ये संख्याएं हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसको लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले 4 के बाद 8 है, यानी +4 यहाँ पे करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 में दोस्तों 8 के बाद क्या है, 12 है। अब यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग +4 करेंगे, यानी 8 में +4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 के बाद क्या है, 24 है, यानी यहाँ प्लस हम लोगों को 12 करना पड़ेगा, +4 +4 +12। तो ये लॉजिक नहीं चलेगा क्योंकि सीरीज नहीं चल रही है। अब नेक्स्ट लॉजिक जो लगाते हैं दोस्तों हम लोग एक को छोड़ कर लगाते हैं। अब एक को छोड़ के लगाएंगे तो क्या क्या दोस्तों, 4 के बाद 12 आ रहा है, यानी गुणे 3 हो रहा है। अब 12 के बाद गुणे 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों गुणे 3 के 36 आ गया। अब 36 के बाद आगे का क्रम जो अगर यहाँ पे पूछा गया होता तो 36 गुणे 3 फिर करते हैं तो 108 हो जाता, लेकिन ये नहीं पूछा गया है, सेकंड ही पूछा गया है। अब सेकंड सीरीज हम लोग चलाएंगे तो 8 तिरिक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये भी गुणे 3 करेंगे। अब यहीं पे बताने दोस्तों 24 गुणे 3 इस पर हमारा आ रहा है जिस पे क्वेश्चन मार्क है। 24 गुणे 3 कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। कितना, 72। तो 72 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।